70 शब्द प्रति मिनट शुरू। डॉक्टर सुरेश गुप्ता बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रकरण में प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने रोगी की नाक की विकृति हटाने के लिए शल्य चिकित्सा की। शल्य क्रिया के दौरान रोगी की मृत्यु हो गई। डॉक्टर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आरोपित किया गया। उसकी ओर से धारा 80 तथा 88 के अंतर्गत संरक्षण का तर्क प्रस्तुत किया गया। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रोगी के चिकित्सीय उपचार अथवा शल्य क्रिया के दौरान प्रत्येक दुर्घटना या मृत्यु के मामले में डॉक्टर को दंडित करने के लिए आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बिना किसी उपयुक्त चिकित्सीय विशेषज्ञों के परामर्श के यदि आपराधिक मामला चलाया जाएगा तो समाज के लिए यह हितकर नहीं होगा, क्योंकि यदि न्यायालयों द्वारा अस्पताल और डॉक्टरों की होने वाली प्रत्येक त्रुटि के लिए आपराधिक जिम्मेदारी थोपी जाने लगेगी तो डॉक्टर अपनी प्रतिरक्षा के लिए अधिक चिंतित रहने लगेंगे और रोगियों को सर्वोत्तम इलाज नहीं दे सकेंगे। ऐसा होने से डॉक्टर और रोगी के आपसी रिश्तों में विश्वास डिगने लगेगा। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि प्रस्तुत मामले में सभी चिकित्सीय दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात उपेक्षा के कारण रोगी की मृत्यु होने की बात नहीं पाई गई है। अतः डॉक्टर को उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के आरोप में आपराधिक मामले का सामना करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। अपराध कारित करने के आरोप में आपराधिक मामले का सामना करने के लिए विवश नहीं करने पर वह घोर उपेक्षा अथवा असावधानी के रूप में वर्णित की जा सकती हो। मात्र आवश्यक सावधानी, मनोयोग तथा कौशल के अभाव के कारण डॉक्टर को आपराधिक मामले के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता है। अंशदायी उपेक्षा दंड विधि का यह सुस्थापित नियम है कि आपराधिक दायित्व के मामलों में अंशदायी उपेक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता, अर्थात जहां मृत्यु अंशतः अभियुक्त की असावधानी के कारण और अंशतः पीड़ित व्यक्ति मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई हो, तो अभियुक्त अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि मृत्यु के लिए मृतक अंशतः स्वयं जिम्मेदार था। तात्पर्य यह है कि यदि अभियुक्त की अविवेकपूर्ण
उपेक्षा साबित हो जाती है तो यह तर्क प्रस्तुत किया जाना व्यर्थ होगा कि मृतक स्वयं एक बहरा व्यक्ति था या वह नशे की हालत में था या वह स्वयं के प्रति असावधान था। कर्नाटक राज्य बनाम मोहम्मद इस्माइल के वाद में एक 28 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से एक 85 वर्षीय वृद्ध को ठोकर मार दी जो कि सड़क से चला जा रहा था। वृद्ध की घटना स्थल पर ही तत्काल मृत्यु हो गई। अभियुक्त को धारा 304 के अंतर्गत उतावलेपन से अविवेक पूर्वक मोटरसाइकिल चलाने के लिए दोषी ठहराया गया। चूंकि निचली अदालत में अभियुक्त की दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील के निपटारे में 5 वर्ष का समय बीत चुका था और इस अवधि में अभियुक्त कारावासित था, अतः न्यायालय ने उसे केवल 1 माह का कठोर कारावास का दंड तथा 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाना न्यायोचित समझा। स्टॉप।